इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 17 ऑफ सी प्लस प्लस और जो टॉपिक है दैट इज सी प्लस प्लस फंक्शंस। सो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन किसको कहते हैं। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। ये वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो रन करेगा जब फंक्शन को बुलाया जाता है। ठीक है। सो अब फंक्शन में देखिए, हम एक फंक्शन में डाटा भी पास कर सकते हैं। एक फंक्शन में ब्लॉक ऑफ कोड होता है और फंक्शन में हम डाटा भी पास करते हैं जिसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। सो इस डाटा को जो हमने पास किया फंक्शन में, दिस इज नोन एज पैरामीटर्स. So you can pass data known as parameters into a function. Functions are used to perform certain actions. Functions की मदद से हम कुछ actions perform कर पाते हैं एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर रीयूजिंग कोड, और ये कोड को रीयूज करने में मदद करता है। मतलब बार बार वो लाइन्स ऑफ कोड हमको बार बार नहीं लिखने पड़ेंगे। हम एक फंक्शन में उस कोड को मेंशन कर देंगे और जब भी ज़रूरत होगी सिर्फ हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे तो वो कोड यूज हो जाएगा, बार बार हमें नहीं लिखना पड़ेगा। नाउ डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम्स। तो रीयूज कोड का मतलब एक बार हमने डिफाइन कर दिया फंक्शन के अंदर और फिर उसको मैनी टाइम्स यूज कर सकते हैं हम। कैसे? फंक्शन को कॉल करके। अब फंक्शन कैसे क्रिएट करते वो हम देखते हैं। नाउ लेट्स क्रिएट अ फंक्शन। सी प्लस प्लस प्रोवाइड सम प्री डिफाइंड फंक्शन सच एज मेन। मेन तो आपको पता ही है कि यही वो प्री डिफाइंड फंक्शन है जहाँ हम कहते हैं कि हाँ अब सी प्लस प्लस का एक्चुअल प्रोग्राम शुरू हुआ है। सो सी प्लस प्लस अपनी तरफ से कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड करता है, उसमें से मेन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये फंक्शंस हैं, दिस इज यूज टू एग्जीक्यूट कोड। मेन के अंदर ही सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मेन फंक्शन तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया। बट यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन फंक्शंस टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। कुछ पर्टिकुलर एक्शंस परफॉर्म करने के लिए हम अपनी तरफ से भी फंक्शन बना सकते हैं। दैट मीन्स जो यूज़र होता है वो अपनी तरफ से भी फंक्शन बना सकता है। टू क्रिएट ऑफन रेफर टू एज डिक्लेयर अ फंक्शन। जब पहली बार हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं ना तो उसको फंक्शन को डिक्लेयर करना भी कह देते हैं हम। और जब एक्चुअल में उसमें कोड लिखते हैं उसको कहते हैं फंक्शन को डिफाइन करना। और जब फंक्शन को हम जब भी ज़रूरत होती है उसको कॉल करते हैं तो उसको कहते हैं फंक्शन को कॉल करना। तो 3 स्टेप्स हो गई क्या? फंक्शन को डिफाइन, सबसे पहले डिक्लेयर करना। जब पहली बार हम क्रिएट कर रहे होते वो नाम मेंशन कर रहे होते कि हम एक ये इस नाम का फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसको तो कहेंगे डिक्लेयर करना फंक्शन को। फिर डिफाइन करना फंक्शन को क्या होता है? जब उस फंक्शन में हम एक्चुअल कोड मेंशन करते हैं कि ये लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगी इस फंक्शन के, जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। देन जब भी फंक्शन की ज़रूरत होगी तो उसको कॉल किया जाता है, तो उसको कहते हैं फंक्शन को कॉल करना। तो देखिए, जब क्रिएट कर रहे हैं उसको डिक्लेयर भी कहते हैं। टू क्रिएट ऑफन रेफर टू एज डिक्लेयर अ फंक्शन। जब हम डिक्लेयर करते हैं पहली बार या क्रिएट करते हैं तो हम फंक्शन का नाम स्पेसिफाई करते हैं कि किस नाम का फंक्शन है, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। ये वाली ब्रैकेट होती है। फिर इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं भी होती है और कोई डाटा हम पास कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देख लेते हैं फंक्शन का नाम होगा और ये पैरेंथेसिस होगी। अब जनरल सिंटैक्स देखते हैं फंक्शन का। तो ये वॉइड मतलब रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन है। ये फंक्शन का नाम हमने लिख दिया, फिर ये वाली स्मॉल ब्रैकेट्स हो गई पैरेंथेसिस, फिर इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कोड लिखेंगे जो भी फंक्शन के लिए हम एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल को कैसे एक्सप्लेन किया गया देखिए। माई फंक्शन है, ये नेम ऑफ द फंक्शन हो गया। वॉइड क्या है? वॉइड उसका रिटर्न टाइप हो गया, मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट द फंक्शन डज नॉट हैव अ रिटर्न वैल्यू। समटाइम्स इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकता है फंक्शन, समटाइम्स स्ट्रिंग वैल्यू, कुछ भी। तो फिलहाल वॉइड का मतलब होता है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। यू विल लर्न मोर अबाउट रिटर्न वैल्यूज लेटर इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में किसी में हम रिटर्न वैल्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे। इनसाइड द फंक्शन, इसको मेन बॉडी ऑफ फंक्शन कहा जाता है जो कोड लिखा है। Inside the function, that is the body, add code that defines what the function should do. फंक्शन को करना क्या है तो वो कोड जो लिखा गया है इस चीज़ को कहेंगे बॉडी ऑफ फंक्शन। और जब एक्चुअल में देखिए फंक्शन का नाम जब मेंशन किया था इस स्टेप को तो कहते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करना। जब हम क्रिएट कर रहे हैं, जब कोड भी लिख दे रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। और जब भी इसकी ज़रूरत होगी तो उसको कहते हैं फंक्शन को कॉल करना।
सो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, कॉल अ फंक्शन। डिक्लेयर्ड फंक्शंस आर नॉट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली। हमने कोई फंक्शन डिक्लेयर कर दिया तो वो ज़रूरी नहीं है कि तभी एग्जीक्यूट होगा, उनको सेव कर लिया जाता है फॉर लेटर यूज़। दे आर सेव्ड फॉर लेटर यूज़ एंड विल बी एग्जीक्यूटेड लेटर व्हेन दे आर कॉल्ड। और जब भी उन्हें प्रोग्राम में बुलाया जाता है, उनको कॉल करना पड़ता है, तो वो फिर पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी हमने लिखा है फंक्शन में। टू कॉल अ फंक्शन, राइट द फंक्शंस नेम फॉलोड बाय 2 parentheses एंड अ सेमी कॉलन। फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो वही फंक्शन का नाम लिखना है, फिर ये पैरेंथेसिस, ये स्मॉल ब्रैकेट्स वाला साइन और सेमी कॉलन ये लिख देना। जैसे इन द फॉलोइंग एग्जांपल, माय फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट अ टेक्स्ट, द एक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। अब हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल, यहाँ पे इनसाइड मेन कॉल माय फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे माई फंक्शन नाम का। उसका रिटर्न टाइप हमने क्या लिया है, वॉइड, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ऐसे कोई वैल्यू, यहाँ पे बस हम कुछ डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं इस फंक्शन के थ्रू। तो इसके कोड में हमने क्या लिखा है, सी आउट करके आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। तो ये हमने फंक्शन क्या किया, सबसे पहले जब हम फंक्शन का नेम बताते तो इसका मतलब हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, और जब उसका एक्चुअल कोड लिख देते मतलब डिफाइन करना, तो यहाँ हमने डिक्लेयर भी कर दिया और डिफाइन भी। दैट मीन्स यहाँ पूरा फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये बिफोर मेन भी हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर मेन फंक्शन करेंगे, वहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कॉल करने का तरीका क्या है, सिर्फ ये माई फंक्शन का नाम लिखना है, ये वाली ब्रैकेट्स एंड देन सेमी कॉलन से एंड। तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये रहता है। देन रिटर्न 0, मतलब ये मेन फंक्शन ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बट यहाँ मेन माई फंक्शन पे फोकस है हमारा। तो माई फंक्शन को जब कॉल करेंगे तब ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो क्या आएगा एज एन आउटपुट, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड करके। ठीक है, सो आउटपुट विल कम आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। तो इस तरीके से फंक्शन पहले क्रिएट किया गया। क्रिएट में देखिए फंक्शन डिक्लेयर हो गया जब इसका नाम पहली बार हम लिखते हैं। कोड जब लिखते हैं तो उसको कहते हैं फंक्शन डिफाइन करना। तो यहाँ डिक्लेयर और डिफाइन साथ साथ कर दिया हमने। और फिर हमने यहाँ पे मेन जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो वहाँ पे हमने माई फंक्शन को कॉल कर दिया। तो एग्जीक्यूट वो कोड तभी होगा जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अब ये वही कोड है, आईओ स्ट्रीम नेम स्पेस एसटीडी फिर माई फंक्शन, ये कोड था। मेन में हमने माई फंक्शन को बुला लिया। तो दिस इज अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये सेम फंक्शन है, ये इसका कोड है, तो इसको हमने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे कॉल किया है। जितनी बार भी हम इस तरीके से लिखेंगे वो फंक्शन दोबारा दोबारा से कॉल हो जाएगा। तो यहाँ 3 बार आउटपुट मिलेगा हमको। सी आउट में हम जो भी लिखेंगे, स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं यही हो, कुछ भी हो सकता है। सो देखिए ये इसका कोड है। सो यहाँ पे इसी फंक्शन को हमने 3 बार कॉल किया है और ये 3 बार इसका आउटपुट जनरेट हो गया। वही सेम चीज़ डिस्प्ले हो गई जो भी फंक्शन में थी, क्योंकि 3 बार हमने फंक्शन को कॉल किया है। अब फंक्शन डेक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, ये 2 अलग चीज़ें होती हैं जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले। अ C++ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक तो फंक्शन डेक्लेरेशन होता है और एक होता है फंक्शन डेफिनेशन। तो पहली बार जब रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी, ब्लैंक भी होती है ये ब्रैकेट्स। तो पहली बार जब देखिए रिटर्न टाइप फिर फंक्शन का नाम और ये ब्रैकेट्स हम लिखते हैं तो इसको तो कहते हैं फंक्शन डेक्लेरेशन। और जब इसका मेन फंक्शन मतलब कोड लिखते हैं फंक्शन का, तो जब बॉडी ऑफ फंक्शन को हम लिखते हैं देन हम कहते हैं कि हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। तो ये 2 अलग टर्म्स है फंक्शन से रिलेटेड, डेक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। और जब फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना होता है तो उसको कॉल किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट लेते हैं हम, इफ़ अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन सच एज माई फंक्शन, यूज़र डिफाइंड हमने खुद ही डिफाइन किया है यूज़र ने। यदि देखिए मेन के पहले ही लिखना पड़ेगा आपको, मेन फंक्शन के बाद यदि इसको लिखेंगे तो एरर अकर हो जाएगा, क्योंकि मेन फंक्शन को समझ ही नहीं आएगा कि ये माई फंक्शन है क्या चीज़। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इंट मेन, हमने माई फंक्शन को कॉल किया, रिटर्न 0। यहीं पे एरर आ जाएगा कि माई फंक्शन है क्या चीज़, लेकिन पहले से डिफाइंड रहता है मेन से पहले, तो समझ आ जाता है कि हाँ ये माई फंक्शन क्या है। लेकिन हमने इसको बाद में डिफाइन किया है, डिक्लेयर भी बाद में किया, डिफाइन भी बाद में, तो ये फिर यहाँ एरर शो करेगा। मेन के बाद नहीं होना चाहिए ये। जैसे ये कोड हो गया, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम नेम स्पेस एसटीडी
इंट मेन माई फंक्शन रिटर्न, फिर हमने बाद में यदि लिखा है फंक्शन तो ये हमें यहाँ पे एरर शो कर देगा। देखिए, माई फंक्शन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। फिर देखिए, एक पॉसिबिलिटी ज़रूर होती है कि यदि हम मेन फंक्शन के बाद भी उस फंक्शन को कंप्लीट हम डिफाइन करना चाहते हैं तो एटलीस्ट उसको डिक्लेयर पहले कर दो। फंक्शन को डिक्लेयर करके हमने छोड़ दिया, फिर चाहे मेन फंक्शन जो मेन मेथड है उसमें हमने फंक्शन को कॉल किया तो एरर शो नहीं होगा। एटलीस्ट पता है कि ऐसा कोई फंक्शन है, भले हमने इसको डिफाइन बाद में किया है, मतलब इसका कोड हमने बाद में लिखा है। So, however, it is possible to separate the declaration and definition of the function for code optimization. Code optimization के लिए ये अच्छी टेक्निक होती है कि फंक्शन को हम डिक्लेयर कर दें लेकिन उसको हम डिफाइन बाद में करेंगे, और साथ में भी कर सकते, बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि पहले उसको डिक्लेयर कर दो और फिर डिफाइन किया जाए। You will often see C++ programs that have function declaration above main. ज़्यादातर में तो मेन के अबव ही फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, और करना भी चाहिए। बाद में डिक्लेयर करके वो एरर शो कर देगा। और फंक्शन की डेफिनेशन ज़्यादातर में देखिए ऐसे होगा कि मेन के पहले डिक्लेयर पहले कर दिया और मेन फंक्शन एंड करने के बाद मेन के बाद फंक्शन को एक्चुअल डिफाइन किया गया, तो ये भी ठीक है फॉर कोड ऑप्टिमाइजेशन। इससे क्या होता है, दिस विल मेक द कोड बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजियर टू रीड। बेटर ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, ईजियर टू रीड रहेगा। यहीं पे फंक्शन पूरा हम डिफाइन करेंगे तो थोड़ा सा कोड कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, और पहले सारे फंक्शंस लिख दिए तो समझ आ जाता है कि हाँ इतने फंक्शंस यूज़ होने, फिर इंडिविजुअली उनको बाद में हम डिफाइन कर देते हैं मेन के बाद। तो जैसे ये है ये वाला कोड हम देखते हैं। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, फंक्शन डिक्लेरेशन वॉइड माई फंक्शन, फिर ये मेन मेथड में हमने माई फंक्शन को कॉल कर दिया तो इसको कहते हैं कॉल दी फंक्शन। फिर फंक्शन को डिफाइन कर दिया माई फंक्शन, फिर जो भी आउटपुट चाहते हैं, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी से। यहाँ सपोज ऐसे लिखा है तो ये आउटपुट आ जाएगा। सो इस चैप्टर में इतना ही। एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में। सो चैप्टर 17 ऑफ C++, इसमें हमने डिस्कस किया अबाउट C++ फंक्शंस। सो कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं हमने वो देखा, उसका जनरल सिंटेक्स देखा हमने, फिर एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है, हर एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन भी है, फंक्शन को कैसे कॉल करना है फिर उसका एग्जाम्पल है, देन उसी को कोड फॉर्म में है, देन व्हाट इज़ द आउटपुट, उसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा। और एक एग्जाम्पल है कि फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स भी हम कॉल कर सकते हैं। देन फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। ये कोड है, इसका आउटपुट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।